जिंदा जमीर के बचे हुए पत्रकारों की वजह से अभी भी देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता की साख पर आंच नहीं आ सकी है। उसी तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो मूल्य होता है वो कितना अमूल्य है, इसको देश की आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल ने पूरी ईमानदारी से बताया। जी हाँ दोस्तों, स्मिता सभरवाल कहती हैं कि बिल्किस बानो का आज़ाद से सांस लेने के अधिकार को छीनने के बाद क्या हम खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र कह सकते हैं? मैं सैल्यूट करती हूँ स्मिता सभरवाल, जो कि जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद भी इसी भारतीय जनता पार्टी में वो आईएएस अधिकारी हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने पूरी ईमानदारी से इस देश के नागरिक होने का और इस देश की महिला होने का पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। मैं गोदी मीडिया के उन पापा की परियों से पूछना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ जो हम सब की वरिष्ठ पत्रकार हैं, अंजना ओम कश्यप जी। मैं सुधीर चौधरी से पूछना चाहती हूँ कि जब निर्भया कांड हुआ था तो आप लोगों ने कितनी आवाज़ें उठाई थी? 2 महीने तक का ये सारा सीन चलता रहा था। बार बार आप लोग उस स्थान पे गए जहाँ पे उस लड़की की अस्मिता लूटी गई थी, जहाँ उन हैवानों ने उसकी जान लेने का प्रयास किया था। आप लोग बार बार गए। और अंजना ओम कश्यप जी, उस समय आपका पत्रकारिता का पीक समय चल रहा था। मैं रूबिका लियाकत से पूछना चाहती कि उस समय जब हैदराबाद की घटना हुई थी उस बच्ची के साथ जिसका स्कूटी का टायर पंचर हो गया था, उसके संग सामूहिक बलात्कार हुआ था, तब आपने अपना गुस्सा दिखाया था, अपना रोष दिखाया था, आपकी आंखों में संवेदनशीलता थी। आपने लिखा था कि हैदराबाद का गुस्सा दिल्ली में फूटा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले आप रूबिका लियाकत का ये संवेदनशील वीडियो देखिए जो एक महिला और एक माँ और देश की एक जिम्मेदार मीडिया होने का जो उन्होंने फर्ज उस टाइम पे निभाया था। पहले आप वो वीडियो देखिए। उसकी स्कूटी, उसका टायर पंक्चर हो गया था। सामने वाले ने कहा मदद करूंगा और उसको जिंदा जला दिया। आप सोच सकते हैं उस लड़की ने डर में अपनी बहन को फोन किया होगा, वो उस पर क्या बीत रही होगी। और हम क्या कर रहे हैं? मुझे गुस्सा आता है। मैं कितनी दफा यहां बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी कि हिंदुस्तान की बच्चियां आजादी से क्यों नहीं। रूबिका लियाकत तब संवेदनशील थी तो आज बिल्किस बानो के मैटर में इन्होंने मौन क्यों साध रखा है? अंजना ओम कश्यप ने क्यों मौन साध रखा है? और चित्रा त्रिपाठी, आप भी, आप लोगों की संवेदनशीलता संवेदनहीनता में बदल गई है। आप सबको शर्म आनी चाहिए। आप लोग सीखिए स्मिता सभरवाल से कि सच्चाई और ईमानदारी से कैसे निष्पक्ष होकर के न्याय के लिए एक महिला ने, एक देश की जिम्मेदार महिला ने आवाज उठाई है। बिल्किस को इंसाफ दो नारों से गूंज उठा जंतर मंतर, और फिर भी ये पापा की परियां शांत हैं। और मैं उन मुस्लिम महिलाओं से भी पूछना चाहती हूँ, मैं वो हिंदू महिलाओं से भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बात यहाँ हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, बात यहाँ नारी की है, उसकी लुटी हुई अस्मिता का सवाल है। कैसे वो रेपिस्ट बाहर आ सकते हैं? आप लोगों ने भी मौन साध रखा है। याद रखिए, आज आप किसी के लिए चुप हैं, कल आपके लिए कोई मौन रहेगा। मुझे शर्म आती है आप लोगों की चुप्पी पर। गोधरा से इस समय जो बीजेपी से विधायक हैं, पहले आप उनका जरा ट्वीट देखिए, आप उनका जरा बयान देखिए। लिखते हैं कि बिल्किस के रेपिस्ट ब्राह्मण, उनमें अच्छे संस्कार थे। रेपिस्टों में अच्छे संस्कार हैं भाई साहब। बीजेपी एमएलए ने बताई रिहाई का वजह, इन्होंने वजह बताई है कि इस वजह से 11 साल बाद उन गुनाहगारों को, उन आरोपियों को रिहा कर दिया गया क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार से थे और उनके अंदर अच्छे संस्कार थे। बताइए साहब, ऐसी सोच है। हम ऐसे देश में रह रहे हैं और अमृत महोत्सव मना रहे हैं ऐसी विचारधाराओं के साथ।
जिन जिन लोगों ने बिल्किस बानो के लिए आवाज़ उठाई है उनको मैं सैल्यूट करती हूँ, और जिन्होंने अभी तक मौन साधा है, याद रखें कल आज बिल्किस बानो के ऊपर है, कल आपके ऊपर होगा। किसी भी घटना में जिस तरह निर्भया के लिए आवाज़ उठाया, जिस तरीके से हाथरस की बेटी के लिए आवाज़ उठाया, उसी तरह से आप लोगों को बिल्किस के लिए भी आवाज़ उठाना होगा, आवाज़ उठाना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही।